सोमवार सुबह नॉर्थ गोवा में एक अजीब वारदात हुई। 17 साल का एक लड़का कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी वहां स्कूटर पर एक शख्स पहुंचता है। उसके पास एक बाल्टी थी। बाल्टी में तेजाब भरा था। उसने वही तेजाब उस लड़के पर फेंक दिया। फिलहाल उस लड़के की हालत बेहद नाजुक है। गोवा पुलिस के मुताबिक जिस शख्स ने लड़के पर तेजाब फेंका, उसकी बेटी की 1 महीने पहले संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ये नॉर्थ गोवा के धारगलिम हाईवे पर मौजूद एक बस स्टॉप है। गोवा पुलिस की एक पूरी टीम इस वक्त यहाँ एक केस की तफ्तीश कर रही है। पुलिस टीम के साथ साथ मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। फॉरेंसिक टीम में शामिल ये 2 लोग सड़क किनारे इस सफेद रंग के बकेट या बाल्टी के पास आकर रुकते हैं। बकेट के करीब में शायद प्लास्टिक का एक जग भी पड़ा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जग को उठा लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस सफेद रंग की बाल्टी में ये काले रंग की चीज है क्या? ये तेजाब है। वो तेजाब जो किसी को भी जला दे। ये 17 साल का ऋषभ है। इस वक्त गोवा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में इसका इलाज चल रहा है। ऋषभ 80% से भी ज्यादा झुलस चुका है। इसकी हालत नाजुक है। दाईं आंख बुरी तरह जल चुकी है। गाल, नाक, सीने और जिस्म के कई हिस्सों पर बाहरी और अंदरूनी गंभीर जख्म है। जानते हैं ऋषभ की यह हालत कैसे हुई? बकेट या सफेद बाल्टी में भरे इसी तेजाब से। भरी हुई इस बाल्टी का बाकी का तेजाब इसी जग से ऋषभ के ऊपर कई बार फेंका गया था। ये नीलेश गजानंद देसाई है। तेजाब से भरी ये बाल्टी इसी नीलेश की है। यही वो नीलेश है जिसने अपने हाथों से जग में तेजाब भर भर कर 17 साल के ऋषभ के ऊपर फेंका था। ये नीलेश की 17 साल की नाबालिग बेटी है। इसी साल मई में रहस्यमयी तौर पर नीलेश की बेटी की मौत हो गई थी। पुलिस फाइल में अब भी नीलेश की बेटी की मौत अननेचुरल डेथ केस के तौर पर रजिस्टर्ड है। ये उमेश शेट्टी है, ऋषभ के पिता। वो उमेश शेट्टी ही थे जिन्होंने एसिड अटैक से पहले ऋषभ को इस बस स्टॉप पर अपनी स्कूटी से छोड़ा था ताकि यहां से कॉलेज की बस पकड़कर ऋषभ कॉलेज जा सके। तो ये तो रहे इस कहानी के 4 किरदार और 5वां तेजाब से भरी ये बाल्टी। बात सोमवार सुबह की है। उमेश शेट्टी हमेशा की तरह अपने बेटे ऋषभ को सुबह 7:45 बजे स्कूटी से बस स्टॉप तक छोड़ने आए थे। ऋषभ को बस स्टॉप पर छोड़कर वो लौट गए। ऋषभ अभी बस स्टॉप पर बस का इंतजार ही कर रहा था कि तभी स्कूटर उसके पास आकर रुकती है। स्कूटर सवार ने काले रंग का रेनकोट पहन रखा था, जबकि दोनों हाथों में दस्ताने थे। स्कूटर पर ही वो अपने साथ सफेद रंग की एक बाल्टी लेकर आया था। इससे पहले कि ऋषभ कुछ समझ पाता, अचानक स्कूटर सवार ने बाल्टी में रखे तेजाब को जग से निकालकर ऋषभ की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। आधे से ज्यादा बाल्टी जब खाली हो गई, तब वो बाल्टी को वहीं छोड़कर तेजी से निकल जाता है। बस स्टॉप पर मौजूद कुछ लोग ऋषभ के कहने पर उसके पिता को फोन लगाते हैं। पिता उमेश शेट्टी फौरन वापस आते हैं और बेटे को गोवा मेडिकल अस्पताल ले जाते हैं। तो डेली कॉलेजी वचा आसलो आनी तेका हांव अरावंड 7:45 बस स्टँडार थंय सोडलो, बसीक सोडलो आनी जस्ट हांव घरा पावता तें गाडी लांग सुद्दां ना, इतक्यान फोन येयलो एक्सिडंट जाला म्हणून हांव पिकी गेलो थंय पळयता जाल्यार मागीर म्हणलो कोणी एसीड मारलो। हांव उलयलो तेच्या वांगडा। सोमवार सुबह करीबन 7:40 का वक्त था। ऋषभ शेट्टी 17 साल का बच्चा अपने घर से उत्तरी गोवा के धारगल से म्हापसा के सारस्वत कॉलेज में जाने के लिए बस की राह देख रहा था। तभी सामने से आए हुए एक अनजान व्यक्ति ने उसके ऊपर एसिड का हमला कर दिया, जिस हमले में ऋषभ करीबन 70 to 80% जल गया। तभी ऋषभ ने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा को फ़ोन करने के बाद तुरंत उसके पापा हरीश शेट्टी मौके पे पहुंच गए। मौके पे पहुंचने के बाद उन्होंने उसको ट्रीटमेंट के लिए म्हापसा के अजीलो हॉस्पिटल में दाखिल किया। उसके ऊपर वहाँ पे ट्रीटमेंट की गई। आगे की ट्रीटमेंट के लिए उसको गोवा मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया। फिलहाल ऋषभ के ऊपर गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चालू है, जिसमें उसकी बॉडी 72 to 80% जल गई। बाद में पुलिस को जैसे ही हादसे की खबर मिलती है, पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच जाती है। चश्मदीदों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और स्कूटर के नंबर से आखिरकार पुलिस गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के करीब
टोडा मार्ग सिंधु मार्ग से नीलेश देसाई को गिरफ्तार कर लेती है। पेरनेम पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो उन्होंने स्पेशल 2-3 टीम बनाई, जो 2-3 टीम हर जगह पे फैल गए। जब हरीश शेट्टी का बयान लिया गया तो एक नाम सामने आया था, नीलेश देसाई, जो महाराष्ट्र के दोडामा तालुका के रहने वाला है। जब पुलिस ने नीलेश देसाई को सोमवार शाम को करीबन 4:30 बजे करासवाड़ा इंडस्ट्री से गिरफ्तार कर लिया, तभी उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शुरुआती पूछताछ में ही नीलेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पर सवाल ये था कि आखिर नीलेश ने 17 साल के ऋषभ पर तेजाब से हमला क्यों किया। तो इस हमले के पीछे की कहानी महीने भर पहले मई में हुई 17 साल की एक लड़की की संदिग्ध मौत से जाकर जुड़ गई। नीलेश देसाई ने पुलिस को बताया कि उसने ऋषभ पर इसलिए तेजाब फेंका था ताकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके। नीलेश के हिसाब से उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ऋषभ है, और इसीलिए एक बाप के नाते उसने ये कदम उठाया। असल में इस कहानी की शुरुआत 2 साल पहले होती है। ऋषभ और नीलेश की बेटी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। 12वीं तक की पढ़ाई दोनों ने एक साथ की। 12वीं के बाद ऋषभ ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। नीलेश महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसका गांव गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। नीलेश ने खास पढ़ाई के लिए अपनी बेटी को गोवा भेजा था। गोवा में नीलेश की बेटी अपने मामा के घर में रहा करती थी। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीलेश की बेटी और ऋषभ के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन स्कूल का साथ छूटने के बाद अब ऋषभ से उसकी मुलाकात कम होने लगी। इसी साल मई में एक रोज नीलेश की बेटी ऋषभ के घर पहुंच गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऋषभ के घर वालों ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया, इस हिदायत के साथ कि वो ऋषभ से दूर ही रहे। कहते हैं कि उसी दिन घर लौटने के बाद नीलेश की बेटी ने नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। नीलिक्षा बार-बार ऋषभ के घर पे जाती थी और उसको अपने प्यार के समझौते के लिए, अपने प्यार कबूल करने के लिए वो बार-बार रिक्वेस्ट करती थी, बट ऋषभ की फैमिली ने उसके प्यार के लिए मना कर दिया था। नीलिक्षा को ऋषभ से मिलने के लिए बार-बार मना कर दिया था। इसकी वजह से नीलिक्षा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के दौरान एक पता चल गया था, उसने नींद की गोलियां ली थी और जिसमें उसकी मौत हो गई थी। बेटी की मौत के बाद से ही नीलेश ऋषभ को इसके लिए कसूरवार मानने लगा, और बस तभी से वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। ये बदला उसने ऋषभ पर तेजाब फेंक कर लिया। फिलहाल ऋषभ अस्पताल में है, उसकी हालत गंभीर है और डॉक्टरों की कई टीमें उसे बचाने की कोशिशों में जुटी है। रितेश देसाई, गोवा, आज तक।